हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एम्पर क्लासेस में। और आज हम लोग इस 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो करंट अफेयर से संबंधित है। चलिए, यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, तो ध्यान देना है कि जब सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, ये सब मामला ज़्यादातर आता है ना, तो एक ही देश ध्यान में आता है और उसका नाम क्या है? दुबई। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे जो चौथा नंबर पे दुबई दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो बनाने वाला है कौन सा देश है? तो दुबई है। दुबई आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सब मामलों में यही सबसे आगे रहता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि इसाक डार किस देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं? इसाक दर एक तरह से कहा जाए तो सही रहेगा। इसाक दर हैज बिकम द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो अभी अभी हम लोग कुछ दिन पहले पेपर में ही पढ़े हैं कि पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान देश के जो है यह उप प्रधानमंत्री चुने गए हैं और वो कौन है? इसाक डार। ठीक है, तो कहाँ के हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की स्थिति लगभग अभी फिलहाल गड़बड़ चल रही है। कुछ दिनों के बाद तो ऐसा स्थिति आ जाएगा कि भाई यहाँ के लोग जो है भूखमरी वाली स्थिति पैदा हो सकती है आने वाले कुछ दिन में। बाकी वो वहाँ की सरकार जाने कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करना है। चलिए, अगला है कि वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसने जीता है? वैश्विक मीडिया का मतलब ये ग्लोबलाइजेशन लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो है यह मीडिया पुरस्कार किस व्यक्ति ने जीता है? तो ऑप्शन है आपका अवंतिका, वंदन पुगीता, सबरवाल या रणदीप हुड्डा या AI शंकर सना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति जो है उनका नाम है AI एंकर सना। AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार को क्या किया है? जीता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि बैच ओपन स्क्वैश खिताब किसने जीता है? Who has won the बैच ओपन स्क्वैश टाइटल? ऑप्शन है वी सेंथिल कुमार, सौरभ घोषाल, कैस्पर रूड या मैक्स वेस्टपैन। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वी सेंथिल कुमार। वी सेंथिल कुमार ने यह पुरस्कार जीता है। उसका नाम क्या है? ओपन स्क्वैश टाइटल। ठीक है, तो ओपन स्क्वैश टाइटल में जो है इन्होंने ये किताब जीता है, इनका नाम है वी सेंथिल कुमार। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लघु वित्त बैंक यानी SFB से यूनिवर्सल बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? Who has recently issued guidelines for a voluntary conversion from a small finance bank SFBs to universal bank? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय। तो देखिए, इससे रिलेटेड अगर जो है किसी भी प्रकार का गाइडलाइन है जो बैंक से रिलेटेड है, वह मैक्सिमम कार्य जो है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? RBI के द्वारा। वैसे भी हम लोग कहते हैं ना, बैंकों का बैंक कौन कहलाता है? RBI, या केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है कौन? तो RBI। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the लच्छू महाराज अवार्ड 2024? पहला ऑप्शन है डॉक्टर मालविका मित्रा, प्राची साहा, असीम बंधु भट्टाचार्य या पंडित राजेंद्र गंगानाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेपर में पढ़ने को मिला होगा। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर मालविका मित्रा। ठीक है, इनको ही लच्छू महाराज अवार्ड से क्या किया गया है? नवाजा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काफी अच्छा निभाया है अपना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा? ई-कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या एक तरह से ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग हम बात कर ले,
तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो कब तक ऐसा होगा कि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। देखिए चूँकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बहुत जल्दी ग्रो करेगा इस तरीके का मार्केट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 2025 तक, 2030 तक, 2028 तक या 2035 तक, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2030 तक। तो 2030 तक जो है अच्छा खासा प्रोग्रेस होगा, जो कि वर्ल्ड में हम लोग तीसरे स्थान पर भारत को देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है उस हिसाब से 2030 तक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को किसने लिखा। द विनर्स माइंडसेट मतलब एक जो विनर होते हैं उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कैसा होता है उनका सोचने का तरीका। तो पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, शेन वाटसन या ब्रायन लारा, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है लिखा है किन्होंने, शेन वाटसन, है ना। शेन वाटसन ने लिखा है द विनर्स माइंडसेट, एक विनर्स का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा किसके द्वारा लिखा गया है, शेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। वेयर हैज द क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 बिगन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। तो अक्सर मैक्सिमम हमारे भारत देश में जो होता है वो सारे सम्मेलन जो है कहाँ किए जाते हैं, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एनसीआर वाला भी इलाका है, एनसीआर इलाका जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहता है, इसलिए सारी चीज़ें ज़्यादातर वहीं पे होती हैं। चाहे किसी एम्बेसडर का बैठक हो, चाहे किसी कोई गेस्ट आ रहा है, कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है, तो सारी चीज़ें वहीं पे होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हेमंत बख्शी किस कंपनी के सीईओ थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पद से इस्तीफा देने के भी कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो कंपनी घाटे में चल रही हो सकता है उस कंपनी का ऑडिटर जो है वो सही तरीके से काम ना कर रहा हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आखिर कौन सा कंपनी है, पेटीएम, भारत पे, जोमेटो, ओला। तो इस चारों में से जिसकी स्थिति अभी बुरी होगी वही होगा। पेटीएम मत समझ लीजिएगा क्योंकि पेटीएम बैंक में प्रॉब्लम था, पेटीएम ऐप में प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओला, ठीक है। तो ओला के हेमंत बख्शी जो है वो सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिन्होंने अपने पद से क्या कर दिया है, त्याग दे दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर ए हो जाएगा, ओला, ठीक है। देखिए आज जो है बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, इजी था, फैक्चुअल था, तो आसानी से इसको आप लोग याद कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही 10 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बोला था थोड़ा सा लेट हो रहा है बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्द ही सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड और करेंट अफेयर, कॉन्सेप्चुअल वो भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा, कंटिन्यू मिलता रहेगा। क्योंकि अभी कोई आपका एग्ज़ाम भी नहीं है तो ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है। 2 महीना 3 महीने के बाद से सारे एग्जाम स्टार्ट होंगे, फॉर्म फिलअप होगा, तब तक हम बहुत कुछ आपको दे चुके होंगे जो कि आप फ्री में आप यूट्यूब पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।